स्पीकर मीरा मोहम्मद शाह थे हैदराबाद से, डिप्टी स्पीकर सुपाई जेठा मलानी थी, मुझे याद पड़ता है, कांग्रेस की। हमारी छुटकारा अपनी गुजारिशात रखी हैं। प्रीवियस मीरा मोहम्मद शाह जो कहते हैं ना सिंधियों ने क्या किया, दैट इज मीरा मोहम्मद शाह रिजाइन करता है क्योंकि 1.5 लाख हो चुका होता है, 30 के ऊपर 30 के मेंबर उस तरफ हो जाते हैं, 30 इस तरफ हो जाते हैं, 1.5 लाख आ जाता है। मीरा मोहम्मद शाह रिजाइन करके नीचे आते हैं, आके हुकूमत के साथ बैठते हैं, अपनी हुकूमत के साथ बैठते हैं। सुपाई जेठा मलानी भी इस्तीफा करके अपोजिशन के साथ आके बैठती है। 3 दिन तक इस असेंबली का इजलास नहीं चला। वो सिंधी थे जिन्होंने उस असेंबली को बहाल रखने के लिए डिप्टी स्पीकरशिप छोड़ी। नवीद कमर साहब के नाना थे, मुझे जहां तक स्पीकरशिप छोड़ी और नीचे अच्छा, मुझे जहां तक भी याद पड़ता है नाना है, लेकिन साईं बड़े हैं, सही बोलते होंगे। मीरा मोहम्मद शाह साहब इस्तीफा देते हैं। दोबारा सब कॉन्टिनेंट की वाहिद असेंबली है जिसमें दोबारा इलेक्शन होते हैं। किसी और सब कॉन्टिनेंट में इलेक्शन नहीं होते, सिंध में दोबारा इलेक्शन होते हैं, बाई इलेक्शन। 4-5 महीने असेंबली चली, बाई इलेक्शन हुई, मुस्लिम लीग को मेजॉरिटी मिली, प्रीमियरशिप कहा जाता था, प्रीमियरशिप मुस्लिम लीग को मिली, और सारे मुस्लिम लीग इकट्ठे होके 47 के अंदर अगस्त से पहले दिल्ली के होटल में इजलास होता है और जाते हैं। कायदे आज़म इजलास बुलाता है और बोलता है भाई कैपिटल कहां बनाना है। किसी ने कहा कि सर कलकत्ता में बनाए, क्योंकि कलकत्ता का पता नहीं था कहां जाएगा। तो कहा कलकत्ते का पता नहीं है, कलकत्ता पाकिस्तान में आएगा या इंडिया में जाएगा, क्योंकि डेमोग्राफी इस तरह की थी कलकत्ता की कि कुछ शहर के अंदर मुस्लिम हिंदू थे या मुसलमान की मेजॉरिटी कम थी, तो उन्होंने कहा अनसर्टेनिटी है। फिर कहा गया लाहौर, जो लाहौर बॉर्डर के करीब होगा। फिर कहा गया रावलपिंडी, वहां पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है अवेलेबल। सिंध के मुस्लिम लीगों ने, अयूब खोड़ों ने, सर शाहनवाज भुट्टो ने कहा कि कायदे आज़म आपकी हुकूमत है सिंध के अंदर, आपकी हुकूमत है जो सिंध के टैक्सों के ऊपर चलती है। एक भाई ने ताना दे दिया कि हमने तनख्वाह दे दी, हमने पूरे सिंध का टैक्स मिला के पाकिस्तान को बोला आओ हुकूमत यहां पे कायम करो, हम पाकिस्तान बनाने के लिए तैयार हैं। यार कोई तारीख का आपको पता नहीं। हमने कहा कि मुस्लिम लीग की हुकूमत दारुल हुकूमत इस्लामाबाद नहीं और कराची में बनेगा, हम बनाते हैं क्योंकि हुकूमत आपकी है। और किसी ने कहा कि आपने हमें दहशतगर्दी सिखाई है। उस वक्त का चीफ मिनिस्टर निसार खोड़ो साहब का चाचा मेरा ख्याल, अयूब खोड़ो, कराची के अंदर गुरुद्वारा था सिखों का, नाम आ जाए गुरु मंदिर, सिख आ रहे थे और जा रहे थे क्योंकि माइग्रेशन हो रही थी। सिखों के ऊपर हमला होता है, चीफ मिनिस्टर पिस्टल उठाता है, खुद डिफेंस करने जाता है। कहा कि मैं नहीं मारने दूंगा अपने हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को नहीं मारने दूंगा। हमने दहशतगर्दी सिखाई है आपको? कोई मुंह होता है, कोई बात होती है। जनाबे डिप्टी स्पीकर ऐसी पट्टी बती, मैं शारिक भाई नहीं है, मैं सलाम पेश करता हूं शारिक भाई को, खुदा की कसम, जिन्होंने उसको कुछ कहा था। अंधी पट्टी ऐसी बंधी हुई थी, पता है क्या बोला? एमआरडी, जिसके लिए मैं बात शौकत की कर रहा हूं, शाहरुख का कॉन्टेस्ट जोड़ रहा हूं पुराना वाला। एमआरडी की तहरीक को हिंदुस्तान से मिला दिया। ये वो एमआरडी की तहरीक, आपने खाली सिंध के लोगों की तौहीन नहीं की, आपने उन सहाफियों की, आपने उन शहीदों की, आपने उस जुल्ले शाह की जिसका फोटो आज लगा होता है दुनिया के पेज के ऊपर, लाहौर की वो औरत जिसको घसीटा जा रहा है, लाहौर की औरतों की, खैबर पख्तूनख्वा की औरतों की, सिंध की हमारी माओ बहनों की तौहीन की है आपने, पुनल खाल चांडियों की, दादू की, सजावल के शहीदों की तौहीन की एमआरडी को मिलाते हुए। जनाबे डिप्टी स्पीकर, मैं एक कहता हूं, एक दुनिया का बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर
स्टेफन सान फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर है। उसने दुनिया की नॉन वायलेंट मूवमेंट के ऊपर बहुत बड़ा पेपर लिखा है और उसमें एमआरडी को कहा है दुनिया की सबसे बड़ी आफ्टर गांधी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। मैं उसके एक्सर्ट पढ़ के आपको बताता हूं कि एमआरडी की मूवमेंट थी जो नॉन वायलेंट मूवमेंट थी, उसके लफ्ज पढ़ के सुनाता हूं और उसके पेपर भी आपको दे देता हूं। सीएम साहब समरी पढ़ के बताता हूं। कहता है अ कोलिशन of 11 Pakistan political parties known as the Movement for Restoration of Democracy formed in 1983 to pressure dictatorial regime of General Zia to hold election, suspend martial law. The MRD, which remained mostly non-violent, was strongest among the supporters of Pakistan People's Party in Sindh province, though it launched one of the most massive non-violent movements in South Asia since the time of Gandhi. Failure to expand beyond the southern stronghold, combined with effective repression of the military, lead to its demise a year and after half-life. ये दुनिया के प्रोफेसर बोलते हैं और ये हीरा, ये मोती, ये चुन के लेके आए हैं, वो उसको राह से मिलाता कहता है मार्शल लॉ लगा दो। इस हाउस के नीचे बैठते हुए मैं हीरा और मोती बोलता हूं, मैं हीरा और मोती बोलता हूं। मैंने हीरा मोती बोला है, चुन के लाए गए हैं। मैं कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं बोलूंगा जो गैर पार्लियामेंटी हो और एक गैर इखलाकी की तो मैं बात ही नहीं करता। जनाबे स्पीकर, वो डिप्टी स्पीकर, वो बोलता है मार्शल लॉ लगा दो। दुनिया के जिस आइन के लिए हमने कुर्बानियां दी, दुनिया, जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मैं उस सहाफी, उस कराची के फोटोग्राफर, उर्दू बोलना वाला फोटोग्राफर, उसने एक किताब लिखी, बाकी किताबों का जिक्र सरदार साहब करेंगे। उसने एक किताब लिखी, उसका इंटरव्यू वीडियो फॉर्म में पड़ा हुआ है आज भी। उसके ऊपर वो पता है क्या कहता है, किस तरह से एमआरडी वाले वर्करों का, जो 11 पॉलिटिकल पार्टीज थी जिसमें बजरजो साहब भी था, जिसमें पाकिस्तान के 11 पॉलिटिकल पार्टीज थी। आप ये पीटीआई वाले दोस्त बैठे हुए हैं, इनके लिए सबक है। भुट्टो साहब को शहीद किया जाता है 81 में, मादरे जमहूरियत मोहतरमा नसरत भुट्टो साहिबा 70 क्लिफ्टन पे उन लोगों के साथ बैठती है जो जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद करने में या उसको लीड करने में, उसकी हुकूमत का तख्ता उलटने में आगे थे। लेकिन शहीद मादरे जमहूरियत कहती है आओ बैठो मिलकर तहरीक चलाते हैं माटी की। उस तहरीक के बारे में गलत कहा गया। वो सहाफी कहता है कि जनाब डिप्टी स्पीकर, एक दिन अमन अखबार में उसने एक फोटो छापा, बड़ी मजे वाला बात है। अमन अखबार में एक फोटो छापा, जमशेद क्वार्टर थाने में एक कैद था जिसका फोटो छपा और जिसको लाया गया था कार छीनने के इल्जाम में। जब वो फोटो छपता है, कुछ दिनों के बाद एक वकील आता है उसके पास, 3-4 दिनों के बाद जाहिद सहाफी को बोलता है कि जनाब आला ये फोटो आपने छापा है? जी हाँ सर मैंने छापा है। तो इसकी मुझे कॉपी चाहिए थी। जी सर मिल जाएगी, आप आ जाएं, कॉपी आपको देते हैं। और जब वो कॉपी निकालता है तो कहता है कि ये शफी एक वकील था जो बाद में हाई कोर्ट का जज भी बना, नाम शफी मोहम्मद है, जो वो वकील था। जाहिद के पास आता है, जब फोटो निकालता है कि भाई इसका ट्रायल चल रहा है मिलिट्री कोर्ट के अंदर, आप चल के गवाही दें, इसको कत्ल के लिए ट्रायल कर रहे हैं। जाहिद कहता है भाई चलो, 3 दिन पहले मैंने इसको कार छीनने के केस में जमशेद क्वार्टर के ऊपर फोटो निकाला है। और वो जब जाता है कोर्ट के अंदर
और जब वो बयान देता है कि सर ये फोटो है, ये फोटो वाले को पहचानते हो? जी हाँ, ये बैठा हुआ है जी, इसका नाम अयाज समूह है, लियारी का अयाज समूह शहीद। उसने कहा सर ये इसने कत्ल किया है। वो कहते हैं कि भाई 3 दिन मैंने पहले कार छीनने के इल्जाम में इसको देखा है। उस अयाज समूह को गवाही के बावजूद फांसी पे चढ़ाया जाता है। आपने शहीद अयाज समूह की तौहीन की। आपने लाहौर के लाल किला की कैद उन औरतों के जिन्होंने नाखून निकाले गए एमआरडी तहरीक में, आपने उनकी तौहीन की है। अगर मुनासिब समझें तारीख की दुरुस्त के लिए तो तारीख दुरुस्त कीजिएगा, क्योंकि हम समझते हैं कि आप भी इलेक्टेड हैं, हम समझते हैं आप भी जमहूरियत का हिस्सा हैं। उस तहरीक की वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत कायम हुई, उस तहरीक की वजह से असम्बलियाँ आई, उस तहरीक की वजह से आप और हम असम्बली में बैठे और आवाम की आवाज़ बन के उनके मसाइल हल कर रहे हैं। वाइंड अप कर लीजिएगा जाम मुझे साहब। थोड़ा एजुकेशन के ऊपर बात करनी है कुछ, और मैं थोड़े रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं सब कुछ बातें करूँगा। पीटीआई के एक दोस्त अवैस ने कहा कि शाहराह भुट्टो मलिर एक्सप्रेसवे की जगह पे आपने शाहराह भुट्टो रख दिया। हाँ भाई, उस लीडर के नाम पे रखा है जिसने आईने पाकिस्तान दिया था, जिसने 90,000 हमारे कैदी छुड़वाए थे, जिन्होंने शिमला माहिदा करवाया था, जिसने पाकिस्तान बचाया था, टूटा हुआ मुल्क। लेकिन दूसरी बात उसने बड़ी मदद की कि यूनिवर्सिटी रोड का नाम जरदारी साहब के नाम पे रखते हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, अगर आसिफ अली जरदारी की 18वीं तरमीम नहीं होते तो आपके साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में अशर होता, जिस तरह की हुकूमत चल रही है, जिस तरह की जमहूरियत को एम्पावर जरदारी साहब ने किया, अपने पावर डेलीगेट करके, जो गवर्नर के पास पावर होते थे, जो प्रेसिडेंट के पास पावर होते, वो पार्लियामेंट को दे दिया। अगर नहीं होता तो आपको खैबर पख्तूनख्वा में लग पता जाता, कि आपको पता चलता कि किस तरह चीफ मिनिस्टर आपका बैठता है और वो हुकूमत करता है। ये आसिफ अली जरदारी साहब के कमाल थे। आपको तो चाहिए था उस मर्द आइन के नाम पे पेशावर में करें, क्योंकि आप आज हुकूमत कर रहे हैं उसके वजह से। वरना गवर्नर क्या आशर करता था, प्रेसिडेंट्स क्या आशर करते थे, असेंबलियों को किस तरह लतार पछाड़ होती थी, उनको पता नहीं है। इनको वो सबक ही हासिल नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। हम समझ रहे हैं कि इनको सबक हासिल हो रहा है। जनाब डिप्टी स्पीकर, शारिक साहब ने कहा पर मुल्क के बानी को नहीं बख्शा आपने, खुदा की कसम। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं बख्शा। नहीं, शारिक ने कहा कि उसको सिंधियों ने इस्तेमाल किया। अरे भाई, वो सिंधी थे, वो सिंधी थे, झिड़के थे। नहीं, शारिक ने बोला, शारिक ने बोला, आप सुन लीजिएगा, या मैं नहीं पहचान रहा, इस भाई ने बोला, इसका नाम शारिक है, तो ये बैठा हुआ है इसके। हाँ, उस्मान ने बोला कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब को इस्तेमाल किया गया। अरे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कोई इस्तेमाल कर सकता, सिंधी ने इस्तेमाल किया। यार कोई हद होती है कि कायदे आजम को आपने इस्तेमाल करके सूबा बना लिया। जनाबे डिप्टी स्पीकर, मैं आपको बताता चलूं, कायदे आजम, आप पूछ लें, निकाल के सुन लें। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब सूर्य बादशाह का केस लड़ने आए थे सखर में, तारीख की दुरुस्ती के लिए मैं बता दूं, जब सूर्य बादशाह पीर साहब के वालिद साहब का केस लड़ने आए थे वकील बन के, मुस्लिम लीग को कोई खास पजीराई नहीं थी। मेरा ख्याल 1929 की बात होगी। सर शाहनवाज भुट्टो, सर अब्दुल्ला हारून जाते हैं सखर में। वो इरिगेशन का बंगला जो सखर में उस वक्त उस पहाड़ के ऊपर था, उसके ऊपर उससे जाके मिलते हैं, कहीं कायदे आजम गोल में इस कॉन्फ्रेंस के लिए टीम आ रही है और सिंध का केस आप हमारे साथ चल के लड़ें। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने उससे पहले 16 नुकात थे, 14 नुकात थे पेश किए थे, जिसमें सिंध को बंबई से अलग करने की बात की थी। तो
तो फिर मेरे भाई, तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब पीजीज को उधर भी रोटेट कराएं तो तारीख पे ताकि बात कालका करने से डिस्ट्रिक्ट पहले हॉस्पिटल जो सेकेंडरी मुझ में भी फैसिलिटीज देता है नहीं है, लेकिन तारीख की इस असेंबली, इस अगस्त हाउस लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कम से कम उसकी तो लाज रख लें, उसको तो उसके अंदर बैठते हुए बात सही कर लें। वो लीडर ऑफ अपोजिशन पता नहीं अगर आ जाता तो मैं कुछ गुजारिशात उनको करना चाहता था। हाँ 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 आ गए तो हाँ नमाज पढ़ रहे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, कायदे आज़म के बाद मैंने कोई भी इस तरह की बात बोरी की या नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ दुरुस्तगी की कोशिश कर रहा हूं, कर सकूं ज्यादा सरदार शाह साहब करेंगे। लीडर साहब, मैंने कुछ बातें की, रिपीट नहीं करना चाहता। मैंने आपके लिए 2 मिसरे चुने। तेरी रहबरी का सवाल है, इन्हें रास्ता दिखाओ। तेरी रहबरी का सवाल है, इन्हें रास्ता दिखाना होगा। यह सफर कठिन ही सही, खुशी साहब, यह सफर कठिन ही सही, मुझे पता है, इनको मंजिलों तक तुम्हें पहुंचाना होगा। जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पाकिस्तान में इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ पानी की किल्लत का भी सामना है हमें, और पानी की किल्लत की वजह से सिंध के अंदर हमारे 3 बैराजेस, 14 केनाल के ऊपर हमारी कमांड एरिया 1 करोड़ 20 लाख एकड़ है। 8 जून को सीएम साहब ने एक खत लिखा फेडरल गवर्नमेंट को, कहा कि हमारे पास 48% पानी की शॉर्टेज है, सिंध के अंदर 48% पानी की शॉर्टेज है, और पंजाब के अंदर 11% पानी की शॉर्टेज है। कभी अपोजिशन, क्योंकि मैंने पहले बताया कि भाई हो सके आपको किसान का, हो सके आपको हारियों का तकलीफ ना हो, लेकिन जनाब डिप्टी स्पीकर, सिंध के वो किसान, सिंध के हो हारी, हमारी मैशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत, हमारी ज़राअत की रीढ़ की हड्डी इरिगेशन, जनाब डिप्टी स्पीकर 48% पानी की शॉर्टेज, और वो उस वक्त में सिंध में हमारे पास पानी की ज़रूरत पड़ती है अप्रैल के अंदर काटन लगाने के लिए। मेरा भाई साबिर साहब बात कर रहा था उस वक्त लाड़ को ये भी बता देते कि पानी की ज़रूरत अप्रैल के अंदर पड़ती है, और अप्रैल के अंदर हमें पानी नहीं मिल रहा होता, और उसके लिए सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल लड़ रही होती है, लेकिन अपोजिशन कोई रोल अदा नहीं कर रही होती, क्योंकि आपके पास तो 2 फेडरल मिनिस्ट्रियां भी हैं। लेकिन जनाब डिप्टी स्पीकर, आवाज एक की भी बहुत है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उसके बाद जब हमें पानी की सख्त जरूरत होती है, उस वक्त सिनारियो ये होता है कि पानी तरबे और मंगला में स्टोर किया जा रहा होता है। सिनारियो ये होता है कि उस वक्त सीजे और टीपी कैनाल, जो फ्लड कैनाल्स थे, जो इस अश्योरेंस के ऊपर बनाए गए थे कि ये फ्लड में चलाए जाएंगे, जब डाउन स्ट्रीम में पानी पूरा होगा, जब सिंध के 14 कैनालों के ऊपर पानी पूरा होगा, जब सिंध की 1 करोड़ 20 लाख एकड़ जमीन सैरियाब हो रही होगी, उस वक्त सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से इजाजत ली जाएगी और फिर चलाया जाएगा। आज वो इस तरह ही चल रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेली लड़ रही है। आप गायब हो, सिंध के लोग आपको देख रहे हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, कहा जाता है कि समंदर में पानी जाया हो रहा है। समंदर के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, रियाज शाह शिराजी साहब, मलकानी साहब, बदीन से ताज मोहम्मद मल्हा साहब बैठे हुए। सी इंट्रूजन की वजह से सिंध की लाखों एकड़ जमीन घेराबाद, बंजर और समंदर बुर्द हो चुकी है।
सिंध के सब कॉन्टिनेंट के मैं हमेशा कहता हूं सबसे फर्टाइल रीजन था। आज फेडरल गवर्नमेंट के फिगर से कि गुर्बत की लकीर में सबसे नीचे यहाँ के लोग हैं। वजह क्या है? वजह है सी इंट्रूजन, पानी न होना। और कहते हैं कि 14 MF पानी जाया हो जाता है। जब अकॉर्ड बनाया गया था 1991 के अंदर, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन साहब 127 MF पानी रखा गया था। 115 सूबों के दरमियान तकसीम किया गया था और 10 रखा गया था समंदर के लिए, और 115 डिस्ट्रीब्यूट किया गया था जनाब डिप्टी स्पीकर, उसमें 48.78 के करीब सिंध का शेयर था। हालांकि उससे पहले जो कार्ड हुआ था 45 का, उसमें हमारा शेयर पंजाब से बेहतर था जो ब्रिटिशर ने कार्ड करवाया था। जाम सब कंक्लूड कर लीजिए मैं पानी के ऊपर थोड़ी बात कर लूं जी। 25 मिनट हो डेवलपमेंट के गए लिए, नमाज के बाद भी 5-10 मिनट में कंक्लूड। तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उस अकॉर्ड में 127 पानी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। क्या पाकिस्तान में आज वो पानी अवेलेबल है? नहीं है। मोस्ट ऑफ टाइम तरबेला, मंगला डैम 90% रन ऑफ रिवर पे होते हैं। रन ऑफ रिवर के पे होने का मकसद ये है कि हमने अपने कमांड एरिया से जो कमिटमेंट की है पानी की, कि हमारे पास पानी दरिया में आ रहा होता है, हम रोक नहीं सक रहे होते क्योंकि कमिटमेंट नीचे की होती है, फसल लगाने होते हैं, तो रोक नहीं पा रहे होते पानी को। मोस्ट ऑफ टाइम तरबेला और मंगला खाली होते हैं, हम पानी नहीं रोक पा रहे होते। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उस सिनारियो के अंदर मैं सिर्फ आपको जीरो फ्लो डेज गिनवा देता हूं। जीरो फ्लो डेज जो डाउन स्ट्रीम जाते हैं, जहां पे रियाज शाह शिराजी साहब, मलकानी साहब भी बात कर रहे होते हैं, 99 से लेके 99 में 180 दिन समंदर के अंदर पानी नहीं गया। 2000 में 339 दिन पानी नहीं गया। 2001 में 305 दिन पानी नहीं गया। 2002 में 315 दिन पानी नहीं गया। 2003 में 2044 दिन पानी नहीं गया। 2005 में 193 डेज पानी नहीं गया। 2006 में 230 दिन पानी नहीं गया। 2007 के अंदर 130 दिन पानी। 2008 में अंदर 272 दिन पानी समंदर के अंदर नहीं गया। मैं 20 सालों के हर दिन का हिसाब गिनवा सकता हूं। पानी कब जाता है जनाब डिप्टी स्पीकर? जब फ्लड आ जाते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, एवरेज निकालते हैं, कहते हैं कि समंदर में पानी 14 MF चला गया। अगर समंदर में इतना अच्छा पानी जा रहा है तो ये हमारे 3 समंदर के डिस्ट्रिक्ट तबाह और बर्बाद क्यों हो चुके? जनाब डिप्टी स्पीकर, एक हमारे असेंबली मेंबर ने उस दिन बात की, नासिर कुरैशी साहब ने हैदराबाद के ऊपर, एक हैदराबाद की स्कीम गिनवा दो। जनाब स्पीकर, इनकी हुकूमत रही हैदराबाद में, मुसलसल पावर के अंदर रहे। हैदराबाद में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची की तरह जियाला मेयर है। आज लतीफ़ाबाद 4 नंबर, यहाँ पे पीटीआई का भाई नहीं है, इनके पास हमेशा कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। आज वहाँ से पीटीआई का है। 4 नंबर में फ़िल्टर प्लांट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाया है और इंशाअल्लाह ताला उसका इफ्तिताह हमारे चेयरमैन साहब करेंगे। हमारे पास कभी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं। हुसैनाबाद में फ़िल्टर प्लांट बना, हमारे चेयरमैन साहब ने इफ्तिताह किया। हम हैदराबाद में खानपोटा फ़िल्टर प्लांट के ऊपर काम शुरू हो चुका है। कासिमाबाद के अंदर मिस्री शेख के ऊपर काम शुरू हो गए। कोहिसार में हम फ़िल्टर प्लांट बनाने जा रहे हैं, इस ADP में रखा है साबिर भाई। इस ADP में कोहिसार के ऊपर हमने फ़िल्टर प्लांट रखा है। और जनाब डिप्टी स्पीकर, 4 नंबर के फ़िल्टर प्लांट के अप स्ट्रीम से लाइन लेके आ रहे हैं, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में मैंने जैसे बताया पानी नहीं होता, दिन गिनवा दिए, पानी नहीं होता, इस वजह से अप स्ट्रीम से पानी लेके आ रहे हैं। और हमारी जिम्मेदारी है कि पानी की क्वालिटी ठीक हो। जनाब स्पीकर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद के दाखिली और खारजी रास्तों के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए। जनाब स्पीकर, ऑटोबान रोड हमने बनाया है। जनाब स्पीकर, मलकानी साहब बैठे हुए हैं,
पिंजारी के अंदर पूरे हैदराबाद का सीवरेज जाता है, जो आगे टन्नो मोहम्मद खान, सुजावल के हमारे म्यूनिसिपल के तालाब वहाँ से पानी उठाते हैं। हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वहाँ से पानी पीने के लिए देते हैं। पूरी साइट हैदराबाद का, सीवरेज हैदराबाद का वहाँ से जाता है, जिसको डाइवर्ट करके हम कारो घुंगरों पे लेके जाएं। सीएम साहब ने स्कीम अप्रूव की है कि ये पानी उसके अंदर न जाए, ये लोग पानी न पिए, जिसकी वजह से जनाबे डिप्टी स्पीकर इस बजट के अंदर हम कासिम चौक पे अंडरपास बनाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। इस बजट के अंदर जनाबे डिप्टी स्पीकर हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे आटोबान पे बहुत बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। जनाबे डिप्टी स्पीकर, इस बजट में हैदराबाद की आज सबसे बड़ा, क्योंकि हैदराबाद में कब्रिस्तान कब के नहीं बने, कोहिसार के ऊपर, सचल सरमस्त के ऊपर सबसे बड़ा एक कब्रिस्तान बनाने जा रहे हैं, और उस कब्रिस्तान के अंदर नफ़रत की सियासत को हमेशा दफन करेंगे इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में। जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, हम हैदराबाद शहर के अंदर कैनाल्स के ऊपर, हाजी अली हसन जरदारी साहब नहीं हैं, रोड बनाने जा रहे हैं। उन्होंने बड़ी मदद की, सीएम साहब ने वो प्रोजेक्ट कैनाल्स के ऊपर रोड बनाने जा रहे हैं, जिस तरह से कैनाल्स हमारे सिक्योर भी हो सके। शहीद बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर जो लैंड एक्विजिशन की वजह से रुकी हुई थी, इंशाअल्लाह ताला उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं हैदराबाद के अंदर। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अब्दुल सत्तार एदी साहब का रोड हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, इन्होंने नहीं किया। 100% उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को कैटर करेगा इंशाअल्लाह ताला। जहाँ से ये जीते हैं, पब्लिक स्कूल का एक मिस्त्री, पब्लिक स्कूल के मिस्त्री की वजह से, उसकी कारीगरी की वजह से जो मौजज़ात हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला आगे वो मौजज़ात नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी, इस काम की बुनियाद पे जीतेगी, जमहूरियत की बुनियाद पे जीतेगी, शहीदों की कुर्बानियों की वजह से जीतेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए भुट्टो।